तो यहाँ से आगे जो लिखा है इसके बाद, ये यहाँ तक हमने किया है, इसके बाद ये लिखा है कि अंडरग्राउंड स्टेम्स के कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, यहाँ लिखा है। तो ये पूरा पैराग्राफ जो दिया गया है ना, तो मैं रिप्रोडक्शन के मॉडिफिकेशन के लिए बताया गया है कि किस तरह से जो स्टेम है वो आपका रिप्रोडक्शन में भी काम आता है, ये बताया गया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। कि लिखा है कि अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू ए न्यू निच एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई अ न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड। तो जब पुराना पार्ट मर जाता है तो नया फॉर्म हो जाता है। तो ये क्या करता है, देखो ये स्टेम क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव स्टेम हुआ। कि कह रहे हैं कि ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी के अंदर जो स्टेम होता है वो आपका एक जगह से दूसरी जगह फैलता होता है, लाइक दिस। मान लो यहाँ से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया। अंडरग्राउंड स्टेम है, जमीन के ऊपर वाले की बात नहीं हो रही है, अंडरग्राउंड वाले की बात हो रही है। और ये कह रहे हैं कि जब एक जगह से दूसरी जगह फैलता है तो फिर नई जगह जा करके नया प्लांट यानी नई लीव्स आ जाती हैं, नया प्लांट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया कि इन प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन अ स्लेंडर लिटिल ब्रांच अराइज एट द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। तो ये कह रहे हैं कि मिंट और जैस्मिन में आपका इस तरह से होता है कि भाई जो ये मान लो आपका प्लांट है, इसके ऊपर आपकी लीव्स आई हुई है, इस तरह से ब्रांच है, ठीक है। मान लो प्लांट है, इसका जो बेस है यहाँ, इस बेस से, ठीक है, इसके नीचे सोयल होगी वो अलग बात है, इस बेस से, इसके जो बेस है यहाँ से एक सिलेंडर ब्रांच उठती है, इस तरह से ब्रांच जो है जाती है और जा करके आगे यहाँ ग्राउंड को टच करती है। और जहाँ टच करती है वहाँ पर फिर से रूटिंग होती है इस तरह से, और इसके ऊपर फिर से प्लांट बनता है। यहाँ पर मान लो फिर से क्या बनता है, प्लांट बनता होता है। आई समझ में बात। तो ये जो लेटरली जो बेस से ब्रांच गई है और ये ऊपर की तरफ उठी है, इसने क्या बना लिया, आर्क जैसा बनाया। यहाँ लिखा है कि इन प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं भूलने, वही बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं कि मिंट और जैस्मिन में एक सिलेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, यानी मेन एक्सिस के बेस से निकलती है, ठीक है। एंड ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ से निकलती है, बेस से। एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। अगर नीचे आती है डाउनवर्डली तो फिर वो नीचे ग्राउंड को टच करती है, कौन, आर्क, ठीक है। और वहाँ पर एक नया प्लांट बनाती है। तो इस तरह का जो होता है, ये जो स्टेम है आपका इस तरह जो गया है, इसको हम स्टोलोन कहते हैं, स्टोलोन, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी ने बताया नहीं स्टोलोन, तो आपसे पूछ लेते हैं कि स्टोलोन आपको किस में मिलता है। फिर लिखा है कि लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड। ये भी ध्यान रखना है कि इंटरनोड कैसे कह रहे हैं, अब ये दूसरी बात बता रहे हैं, शॉर्ट इंटरनोड एंड द ईच नोड बियरिंग ए रोजेट ऑफ लीफ। यानी कि कह रहे हैं कि भाई कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो पानी में होते हैं, जैसे कि पिस्टिया और इकोनिया, दो प्लांट इन्होंने एग्जाम्पल में दिए हैं, पिस्टिया और इकोनिया। इन प्लांट के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके अंदर मतलब पानी के अंदर की बात हो रही है, तो पानी के अंदर होता ही है कि यहाँ से मतलब समझो कि ये वाटर लेवल है, इसको हम वाटर लेवल बना देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पानी के अंदर जो स्टेम है उससे यहाँ यूं एक मान लो ब्रांच जाती है बराबर में निकल करके, मान लो ये हमारा स्टेम था, इससे क्या होता है एक ब्रांच इस तरह से जाती है यूं, और इसकी इंटरनोड जो है बहुत बड़ी इंटरनोड लंबी लंबी नहीं होती, छोटी इंटरनोड होती है। और फिर ये सक्सेसिव नोड है मान लो यहाँ, तो यहाँ से फिर से रूटिंग होती है और रूट निकलने के बाद यहाँ से एक नया प्लांट। रोजेट ऑफ लीफ का मतलब होता है कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ लीव्स थी तो इसी तरह से यहाँ पर लीव्स निकलती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जो ये ब्रांच गई थी इधर से नीचे से, इस ब्रांच को हम कहते हैं ऑफसेट। क्या कहते हैं, ऑफसेट। तो भैया ऑफसेट जो आपका होता है उसका काम क्या होता है कि वो भी एक रिप्रोडक्टिव स्टेम पार्ट है, जो कि आपका क्या बनाता है, नया प्लांट बनाने में हेल्प करता होता है। नेक्स्ट आपका लिखा है कि इन बनाना पाइनएप्पल। तो एग्जांपल आपका क्या है, बनाना है, पाइनएप्पल है एंड क्राइजेंथीमम है। तो ये बनाना में, पाइनएप्पल में और क्राइजेंथीमम में, तीनों में इनमें कुछ ऐसा मिलता है कि अंडरग्राउंड स्टेम्स से, जो नीचे जमीन के अंदर एक स्टेम है, मान लो ये आपका सोयल का लेवल है, तो ये कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट से यहाँ से इससे एक ब्रांच निकलती है यूं ब्रांच, और फिर ये यूं जा करके थोड़ी देर बाद ऊपर निकल जाती है इस तरह से। और जब ये ज़मीन को टच करती है तो इसमें यहाँ पर रूटिंग हो जाती है और इसके बाद यहाँ पर एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। इसी तरह का प्लांट यहाँ रहा होगा, लेकिन ये जो इसका बेस जो है इसके अंदर से
जो ब्रांच निकली है ये ध्यान रखना, ग्रो हॉरिजॉन्टली फॉर सम टाइम, ये कुछ टाइम के लिए हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करती है और उसके बाद ये ऑब्लिकली ऊपर आती है निकल करके और फिर एक नया प्लांट बनाती है, लीफी शूट बनाती है। तो इस तरह के जो ये इस तरह का जो रिप्रोडक्शन का तरीका है और ये जो ब्रांच जो गई है इसको हम कहते हैं सकर। तो देखो 3 तरह से इन्होंने यह बताया, स्टोलन बताया, ऑफसेट बताया और सकर बताया, ठीक है। तीनों का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल को भाई बिल्कुल एग्जाम्पल आपको ऐसा आप नहीं कर सकते कि भैया आप एग्जाम्पल भूल जाओ, तो तीनों के एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। मिंट, जैस्मिन, पिस्टिया इकोर्निया, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लीफ, द लीफ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि द लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम, ठीक है, एंड इट डेवलप एट द नोड एंड बियर अ बड इन इट्स एक्साइल। इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको क्या लिखा हुआ है कि इट डेवलप एट द नोड, नोड के ऊपर ये निकलती है और इसके एक्साइल में एक बड होती है जिससे आपकी क्या निकलती है, ब्रांच निकलती है, ठीक है, जिससे आपकी क्या निकलती है, ब्रांच निकलती है। तो ये अगर मान लो इस तरह से एक लीफ होती है ना, मान लो सपोज करो ये स्टेम का पार्ट है और इसके बराबर में यहाँ क्या है, लीफ निकली हुई है, ये लीफ है, सपोज करो यहाँ लीफ है। तो इसकी जो इस एंगल पर यहाँ पर एक बड होती है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सिलरी बड। इसे क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ब्रांचिंग हो जाती है। फिर लिखा है कि द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू ए ब्रांच। तो एक्सिलरी बड आपकी बाद में क्या बनाती है, ब्रांच बनाती है। फिर लिखा है कि लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। तो लीव जो आपकी होती हैं वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से निकलती हैं। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो आपका टिप होती है ऊपर की तरफ से चलती है प्लांट की टिप, दैट इज कॉल्ड एज शूट एपिकल मेरिस्टेम, आगे वाली। एंड आर अरेंज इन एक्रोबिटल मैनर, यानी इसका मतलब ये होता है एक्रोबिटल मैनर का कि नई पत्तियां आगे की तरफ आती रहती हैं, पुरानी पत्तियां नीचे रहती हैं। फिर लिखा है कि दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी लीव्स। नेक्स्ट लिखा है कि टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। एक लीफ के 3 मेन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। लीफ अगले पेज पर इसका डायग्राम बना है, यहाँ देखो कि लीफ बेस जो होता है उससे जो आपकी लीफ होती है वो आपकी अटैच हुई रहती है इससे, स्टेम से। और जो स्टॉक आपकी लीफ की होती है जो आपको स्टेम से अटैच करती होती है उसको कहते हैं पेटियोल। कई बार आप देख सकते हैं कि जो आपकी लीफ का जो बेस है वहाँ पर आपको लीफी छोटी सी स्ट्रक्चर मिल जाएगी, जिस जगह पर एक्सिलरी बड होती है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिल जाएगी, उसे कहते हैं स्टिप्यूल। तो अगर भाई मान लो आपकी लीफ में स्टिप्यूल है तब हम कहेंगे लीफ हमारी स्टिपुलेट है, और अगर आपकी लीफ में स्टिप्यूल नहीं है तो आप कहोगे लीफ आपकी एक्स स्टिपुलेट लीफ होती है, ठीक है। 2 तरह की होती है, स्टिपुलेट, एक्स स्टिपुलेट। ये वो जो बड़ा पार्ट है जिससे फोटोसिंथेसिस होती है इसको हम कहते हैं लेमिना। क्या कहते हैं, ये हमारा लेमिना पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट लिखा है कि भाई सम टाइम लीफ बेस हैज बियर 2 लिटल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल। तो कब सब जगह नहीं, कम जगह पर ऐसा आपको स्टिप्यूल देखने को मिलता है। फिर लिखा है इन मोनोकोटिलेडन द लीफ बेस एक्सपैंड इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, यानी कि मोनोकोट की जो लीफ होती है उसमें आपको ये इस तरह का जो स्टॉक है पेटियोल वगैरह ये देखने को नहीं मिलता। मोनोकोट की जो आपकी लीफ होती है वो डायरेक्टली आपकी स्टेम को कवर करके रखती है, या तो पूरी तरह से कवर करके रखती है या फिर वो पार्शियली यानी आधा कवर करके रखती है, ठीक है ना। तो आपसे पूछते हैं कि लीफ शीथिंग ऑफ लीव्स कहाँ मिलती है, तो आप बताएंगे कि मोनोकोट्स में मिलती है, जिसमें लीफ जो होती है वो स्टेम को, लीफ का जो बेस होता है एक्चुअली वहाँ आपको लीफ के बेस पर इस तरह की पेटियोल वाला स्टॉक नहीं मिलता। लीफ जो है पूरा स्टेम को खुद से ही कवर करके रखती है, ठीक है। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट, कुछ जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं आपके दालों वाले पौधे जो होते हैं, जैसे कि आपका एक प्लांट है आपका जो 10th क्लास में था, मिमोसा पुडिका जो था आपका छुई मुई प्लांट 10th क्लास में था, तो उसका जो बेस होता है, लीफ का बेस होता है उनमें लीफ बेस जो है वो स्वॉलन रहता है, फूला हुआ लीफ बेस होता है,
तो स्वॉलन लीफ बेस को क्या कहा जाता है? पल्विनस। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई पल्विनस इज प्रेजेंट इन, तो आप बताएंगे कि पल्विनस इज प्रेजेंट इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड दैट इज द स्वॉलन लीफ बेस। उसको क्या कहते हैं? स्वॉलन लीफ बेस। नेक्स्ट है कि द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। पेटियोल का काम होता है कि वो ब्लेड को होल्ड करके रखे, ठीक है ना। एंड लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल जो होगा वो आपका लीफ को हवा में फ्लटर करने में हेल्प करता है। फ्लटर करने में हेल्प करता है मतलब आपकी लीफ आराम से हवा में हिल सकती है। ऐसा नहीं होता कि ये थोड़ा कठोर नहीं होता। और ये आपको टिश्यू में पढ़ाया जाएगा कि ये 10th में भी था, शायद 9th में था, कि ये कॉलन कायमा का बना हुआ होता है लीफ का जो पेटियोल होता है, ताकि ये आराम से इजीली मैकेनिकल सपोर्ट दे और बैंड कर सके थोड़ा बहुत, ठीक है। लिखा है कि देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर इनटू द लीफ सरफेस। नेक्स्ट है कि द लैमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ। लैमिना और लीफ ब्लेड जो होता है वो आपका ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ होता है विद द वेन्स एंड वेनलेट। तो उसके अंदर आपको क्या मिलती है? वेन्स मिलती हैं और वेनलेट्स मिलती हैं। जो पूरा लैमिना होता है उसी के अंदर आपकी जो जाइलम फ्लोएम वगैरह जो टिश्यू गया होता है वो वेन्स के माध्यम से गया होता है, वेन्स और वेनलेट्स की सहायता से। फिर लिखा है कि देयर इज ए यूजुअली मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज नोन एज द मिडरिब। तो सेंटर वाली जो मोटे वाली होती है यहाँ पर लीफ में, उसको हम कहते हैं मिडरिब। साइड में जो निकली होती हैं दे आर वेन्स और वेनलेट्स। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड। जो वेन्स होती हैं वो आपकी लीफ का जो ब्लेड होता है उसको रिजिडिटी, कठोरता प्रदान करती है। एंड एक्ट एज ए चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल फूड। तो भाई वो तो सही बात है ही, क्योंकि वेन जो वेनलेट है उसी के अंदर आपका जाइलम और फ्लोएम है, और जाइलम फ्लोएम का ही काम है कि वाटर और मिनरल और फूड को ट्रांसपोर्ट करना। इसलिए वेन और वेनलेट का काम भी यही हुआ कि वो वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। नेक्स्ट लिखा द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। तो ये बात अलग है कि हर एक लीफ का कटिंग, हर एक लीफ का किस तरह के डिजाइन है, ये सब हर एक लीफ का अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेडिंग है वेनेशन। वेनेशन जो होता है, जैसे आपकी लीफ के अंदर मान लो ये हमने देखा था कि भाई हमारी लीफ के अंदर ये जो दिख रहा है ना वो ये इस तरह के वेन्स और वेनलेट्स जो मिलती होती हैं ये इस तरह से। तो वेन्स और वेनलेट्स का जो मिलने का तरीका है, जो डिजाइन है, उस तरीके को हम क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको दो तरीके से वेनेशन बताया गया है। एक आपका जो है वो डाइकोट की लीफ में मिलता है, ये आपकी डाइकोट प्लांट की लीफ है। ये आपकी मोनोकोट की लीफ है, ठीक है। तो मोनोकोट और डाइकोट में दो तरह का मिलता है। डाइकोट आपकी इस तरह का जाल के जैसा बना के रखती है पूरा एकदम पूरी लीफ के अंदर, जबकि यहाँ आपको मोनोकोट में कुछ इस तरह से पैरेलल लाइंस दिखाई देती हैं, ठीक है। तो जहाँ पैरेलल लाइंस दिखाई देती हैं उसमें वेनेशन आपका पैरेलल है, और जहाँ आपको जाल जैसा दिखता है वो आपको दिखाएगा, उसको कहते हैं रेटिकुलेट। रेटिकुलेट शब्द का ही मतलब जाल है, आप ये समझे। रेटिकुलम, रेटिकुलेट शब्द जो है वो जाल जैसा अपीयरेंस को ही कहते हैं। तो इसलिए इसको डाइकोट में आपका जो मिलता है दैट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट, और जो आपका मोनोकोट में मिलता है उसे कहते हैं पैरेलल। नेक्स्ट लिखा है कि द वेनेशन, ये आपको ध्यान रखना है कि डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए कि वेनेशन की डेफिनेशन बताओ, तो आप बताओगे कि द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, यानी वेनलेट्स और वेन का जो अरेंजमेंट होता है लीफ के अंदर उसको हम कहते हैं वेनेशन। एंड व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म्ड एज द रेटिकुलेट, ठीक है। तो हमने क्या कहा है कि जब हम ये नेटवर्क बनाती हैं, जाल बनाती है, तब हम इसको क्या कहते हैं? रेटिकुलेट कहते हैं। एंड व्हेन द वेन रन पैरेलल टू ईच अदर विदिन अ लैमिना, जब आपकी जो वेन्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं लैमिना के अंदर, तब उसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। लीव ऑफ डाइकोटिलिडन्स प्लांट जनरली पॉसेस रेटिकुलेट वेनेशन। तो डाइकोट में आपको जनरली रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, वाइल पैरेलल वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट मोनोकोटिलिडन। जो पैरेलल होता है वो आपका मोनोकोट में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ लीव्स। लीफ इज सेड टू बी सिंपल। लीफ आपकी कैसी होती है? सिंपल होती है। दो तरीके से लीफ आपको देखने को मिलती है, एक आपकी सिंपल, एक कंपाउंड। देखिए ऊपर जो आपको दी फोटोग्राफ जितने भी बने हैं तीनों टाइप के हैं, ये आपके कैसे हैं? ये तीनों जो आपको फोटोग्राफ हैं ये आपके सिंपल लीफ के बने होते हैं। सिंपल लीफ का मतलब क्या है ये आप समझ लो। देखो सिंपल लीफ ऐसी होती है भाई बच्चों कि अगर आपकी लीफ में ये जो कट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द कट्स, और
इंसिजन्स इनको बोलते हैं। ये जो इस तरह के डिजाइन, ये जो हम बनाते हैं, ये हम बनाते हैं ना, ये तो ये जो इंसिजन्स हैं, या तो इंसिजन्स हो या ना हो, जैसे नीचे आपको इंसिजन्स दिखाई नहीं दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जहाँ है वहाँ है। लेकिन अगर ये इंसिजन आपके लीफ की मिड रिब तक नहीं पहुंचा, मान लो ये कट जो है अगर यहाँ तक पहुंच रहा है, इस तक मिड रिब तक, ये कट जो आपको लग रहा था ऊपर लगते लगते रुक गया, ये कट आपका अगर मान लो मिड रिब तक पहुंच रहा है, अंदर तक जा रहा है, तो फिर लीफ का जो लेमिना है ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आई? कि मान लो ये कट लग गया यहाँ तक, तो इस तरह तो ये लीफ आपकी कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ना, कट जाएगा सारा पूरा लेमिना। तो अगर मान लो ऐसा हो जाता है तो लीफ आपकी कहलाती है कंपाउंड लीफ। क्या कहलाएगी? कंपाउंड लीफ। और अगर मान लो कि ऐसा हो जाए कि भाई आपका एक कट लगते लगते रुक जाए और लगे ना, पूरा ना पहुंचे, भाई मान लो आप ऐसे लीफ देख रहे हैं, कोई यूं, मान लो आप ऐसे देख रहे हो कोई लीफ यूं, ये मान लो मूली की पत्ती है आपकी रेडिश की, इसमें कट जो है वो पहुंचे नहीं है बीच तक ना, तो इस तरह की लीफ जिनमें कट बीच तक नहीं पहुंचते हैं इनको कहते हैं सिंपल लीव्स। और जिनमें इंसिजन्स अंदर तक चले जाते हैं दे आर कॉल्ड एज कंपाउंड लीव्स। तो एक बार देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ लिखा है कि a leaf is said to be simple when its lamina is entire or when incised। अगर मान लो पूरी लेमिना है और कट है उसमें लगा हुआ, और कट जो है वो do not touch the midrib, तो कट ने जो है मिडरिब को टच भी नहीं किया है, तब आपकी लीफ कहलाएगी सिंपल लीफ। And when the incision of the lamina reach up to the midrib breaking into a number of leaflet, और अगर भाई मान लो कट्स जो है बीच में चले जाते हैं और पत्ती के जो आपकी लीफ का जो लेमिना था वो आपका कट कट के छोटी छोटी पत्तियों में बट जाता है, तो उनको कहते हैं लीफलेट्स। अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी लीफ कहलाती है कंपाउंड लीफ। तो देखो दो तरह के लीफ होते हैं, कंपाउंड और सिंपल। सिंपल आप समझ गए होंगे, कंपाउंड भी आपको समझ आया होगा। फिर लिखा है बड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ पेटियोल। एक जो बड होती है वो पेटियोल की एक्साइल में होती है। पेटियोल की एक्साइल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इन द एक्साइल ऑफ लव लीफलेट। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर बड की बात करते हैं, जैसे हमने एक्सिलरी बड बताई थी आपको पीछे, तो बड जो है वो यहाँ तो हो सकती है, मान लो ये आपकी यहाँ से एक लीफ निकली हुई है ये है, तो यहाँ तो हो सकती है, ठीक है, चाहे भले ही आगे लीफ कंपाउंड हो चाहे सिंपल हो, तो यहाँ तो बर्ड हो सकती है। लेकिन अगर आप बात करोगे कि दीज आर द लीफलेट्स, ये यहाँ मैं निशान लगाऊँ, यहाँ कोई बर्ड नहीं हो सकती। दीज आर द लीफलेट्स नॉट लीफ। तो लीफ की एक्साइल में बर्ड होती है, जबकि यहाँ जो लीफलेट होती है इनकी एक्साइल में बर्ड आपको देखने को नहीं मिलती होती है, ठीक है, यहाँ पर कोई बर्ड नहीं होती। तो ये आपकी पूरी एंटायर एक लीफ है। दिस इज द ये सिंपल पूरा लीफ था एक, जो कि आपकी कट कट के कैसी हो गई है, ऐसी हो गई है। नाउ इट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ में जो मिडरिब होती है वो आपकी रैकिस बन जाती है। क्या कहते हैं उसको? रैकिस। मिडरिब आपकी क्या है? रैकिस है। और आपकी जो छोटी पत्तियां हैं दीज आर कॉल्ड एज लीफलेट्स। अब ये कंपाउंड भी जो है दो तरह का कंपाउंड है। इसमें आप देख रहे हो कि एक में तो अगर कट, ये जो इसको कहते हैं पेटियोल, ये स्टॉक क्या है? पेटियोल है। अगर भाई कट लग लग के पेटियोल की टिप पर आए, सारे ही कट पेटियोल की लिफ्ट टिप पर पहुंच रहे हैं, सारे कट पेटियोल की टिप पर आ रहे हैं घूम के इस तरह से, तब आपका जो लीफ होगी उसको कहेंगे पामेटली कंपाउंड। क्या कहेंगे? पामेटली कंपाउंड। अगर आपकी कट जो है इस तरह से मिडरिब पर आ रहे हैं तो कहेंगे पिन्नेटली कंपाउंड। तो देखो दो तरह की आपकी लीफ होती है कंपाउंड में। एक आपकी होती है पिन्नेटली कंपाउंड, एक आपकी होती है पामेटली कंपाउंड। तो पिन्नेटली आपकी नीम में मिलती है, पामेटली आपके सिल्क कॉटन में देखने को मिलती है। पढ़ते हैं, लिखा था कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप्स। In a pinnately compound leaf, a number of leaflets are present on a common axis, a rachis, on which is present the midrib of the leaf neem। तो midrib जो होती है वही क्या होती है? rachis बन जाती है बाद में। नेक्स्ट लिखा है कि भाई in palmately compound leaves, palmately compound जो leaves होती हैं, the leaflet are attached at a common point, यानी पेटियोल की टिप। तो भाई अगर पेटियोल की टिप पर आ रही है तो क्या है? सिल्क कॉटन है। क्या है? सिल्क कॉटन का एग्जाम्पल आपको इसका याद रखना होता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी मतलब स्टॉक जो होती है आपकी, जो जिस स्टॉक के ऊपर आपकी लीव्स लगी होती हैं, उस स्टॉक मतलब जो स्टेम की जो ब्रांच होती है उसके ऊपर, स्टेम ऑफ ब्रांच के ऊपर लीव्स का लगने का जो क्रम होता है, स्टेम ब्रांच के ऊपर लीव्स का जो लगने का जो ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को हम कहते हैं फिलोटैक्सी। किस तरीके से लीव्स लग सकती हैं, किस तरह का लीव्स का लगने का अरेंजमेंट हो सकता है, उसको हम कहते हैं फिलोटैक्सी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 तरीके से डायग्राम आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो आपको कुछ इस तरह का है, पहले वाले में आपको ऐसा दिखेगा कि एक लीफ यहाँ है, दूसरी यहाँ है, एक यहाँ है, फिर यहाँ है, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा पहले वाले में, ये इस तरह का अरेंजमेंट है। ठीक है, ये वाला। और जो दूसरे वाला है, इसमें आपको गुआवा में आपको दिख रहा होगा कि एक लीफ अगर यहाँ है तो उसके अपोजिट में दूसरी लीफ है, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये आपका क्या कहलाता है, अपोजिट। ये आपका कहलाता है अपोजिट। ठीक है, ये आपका कहलाता है अल्टरनेट। ये क्या है, अपोजिट है, ये आपका क्या है, अल्टरनेट है। नीचे आप देख रहे होंगे कि एक एक पॉइंट पर पूरा वर्ल्ड का वर्ल्ड लगा हुआ है। मान लो सिंगल पॉइंट पर यूं 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 चारों तरफ लगी है पत्तियां, तो इस तरह का कहलाता है वर्ल्ड फिलोटैक्सी। तो इन्होंने आपको 3 तरह की बताई हैं, इनमें फर्दर टाइप्स भी होते हैं, तो वो आपको अभी जानने नहीं है। ठीक है, तो आपको जानना है कि भाई 3 तरह की होती हैं। एक आपकी अल्टरनेट होती है, जो कि चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एक आपको बताया गुआवा कैलेट्रोपिस, जो कि उसमें आपको देखने को मिलती है अपोजिट, और अल्सटोनिया में आपको देखने को मिलती है वर्ल्ड फिलोटैक्सी। तो यहाँ देखो क्या लिखा है कि फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम ऑन द ब्रांच। फिलोटैक्सी जो है वो भैया पत्तियों के लगने का क्रम है जो कि स्टेम और ब्रांच के ऊपर लगी होती हैं। ये डेफिनेशन आपसे पूछ लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट लिखा है दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरह की होती है, अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। तो एक तो आपकी होती है अल्टरनेट, एक होती है अपोजिट, एक होती है आपकी वर्ल्ड। अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी में आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा आपका कि सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेटिव मैनर। तो सिंगल लीफ जो है वो आपकी हर एक नोड पर आ रही है, अल्टरनेट मैनर में आ रही है। एज इन चाइना रोज, ये एग्जाम्पल इतना ज़्यादा है भैया, आपको बस बाकी सब भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं भूलने हैं कि भाई किस में कौन सा एग्जाम्पल था। यहाँ लिखा है कि चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर इन अपोजिट टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीव एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलेट्रोपिस। तो कैलेट्रोपिस और गुआवा में आपको कैसे मिलेगा, ऑपोजिट देखने को मिलेगा। If more than 2 leaves arise at node and form a world, it is called as the world phyllotaxy। तो उसको कहते हैं आपकी वर्ल्ड फिलोटैक्सी, जो कि आपकी एल्सटोनिया में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स का मॉडिफिकेशन, तो लीव आपकी किस किस चीज़ में मॉडिफाई करती हैं, क्या क्या बनाती हैं मॉडिफाई करके, वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। तो ये तो एक फंक्शन तो सबको ही पता होता है कि लीव आपकी जो है वो बनाती है, फूड का फॉर्मेशन करती हैं, ये तो सबको ही पता होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर बताया कि भाई लीफ आपकी फूड के फॉर्मेशन के अलावा भी कुछ और काम करती हैं। तो फूड के फॉर्मेशन के अलावा जो काम करती हैं वो आपकी मॉडिफाइड लीफ होती हैं। ठीक है, मॉडिफाइड लीव्स का काम होता है। तो यहाँ इन्होंने लीव के मॉडिफिकेशन बताए, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ लिखा कि लीव आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल। तो ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखा कि दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग एज पी और इनटू स्पाइन्स एंड डिफेंस इन कैक्टस। तो देखो 2 बातें बताई इन्होंने, कहा कि पी में आपकी लीफ जो है वो टेंड्रिल बनाती है। तो जैसे कि आपको पीछे पढ़ाया गया है कि भाई स्टेम टेंड्रिल्स आपके किस में होते हैं, सिट्रस और बोगनविलिया में आपको बताया था पीछे कि स्टेम का जो एक्सिलरी बड होती है, एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन अगर टेंड्रिल हो रहा है, अगर टेंड्रिल जो है वो एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है, तो और वो आपका जैसे थॉर्न्स बनाया था पीछे, वो भी एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन था। और टेंड्रिल वहाँ पीछे बताया था वो किसका मॉडिफिकेशन था,
उसमें क्या बोलते हैं, उसमें गोड्स जो होती हैं आपके, कुकुम्बर, ग्रेप वाइन, उसमें जो टेंडल थे वो आपके किसके मॉडिफिकेशन थे, एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन थे। यहाँ जो बताए हैं वो आपके लीफ का मॉडिफिकेशन बताया है। तो आपसे सवाल यहाँ से पूछते हैं कि टेंडल ऑफ पी के टेंडल, मटर के टेंडल और कुकुम्बर के टेंडल आपस में कैसे ऑर्गन है। तो अब आप बताओगे दे बोथ आर एनालॉगस टू ईच अदर, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे ऑर्गन्स जो आपके दिखने में समान हों पर जिनका ओरिजिनेशन अलग अलग जगह से हुआ हो, तो इस तरह के जो आपके ऑर्गन होते हैं उनको हम कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, उनको एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा टेंडल ऑफ पी और टेंडल ऑफ कुकुरबिटा गॉड्स आपस में एनालॉगस होते हैं। फिर यहाँ लिखा है कि इनटू स्पाइन फॉर डिफेंसेस इन कैक्टस। तो कैक्टस के जो स्पाइंस होते हैं ये डिफेंस के लिए बनते हैं। इसी तरह बोगनविलिया में पीछे पड़ा था, वहाँ जो थॉर्न्स होते हैं वो स्टेम के एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। तो उसके थॉर्न्स और कैक्टस के स्पाइन आपस में एनालॉगस होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के। मतलब एनालॉगस का मतलब होता है कि क्योंकि कांटे वाला काम ही ये करते हैं, स्पाइन से वही काम कर रहे हैं, थॉर्न्स भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है बात। लिखा है कि द फ्लैशी लीव्स ऑन अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। तो अनियन और गार्लिक की जो फ्लैशी लीव्स होती हैं उनका काम होता है कि वो फूड को स्टोर करती हैं, ठीक है। अनियन आपका क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसके ऊपर जो लीव्स लगी होती हैं दे आर फ्लैशी लीव्स। अगर आप ये डायग्राम देखो तो इसमें अगर मैं कहूँगा आपको पूछूं कि भाई बताओ स्टेम कहाँ पर है, तो ये जो आपको नीचे ब्राउनिश ये दिख रहा है यहाँ पर, ये दिस इज कॉल्ड एज द स्टेम। ये स्टेम है, रिड्यूस स्टेम होता है अनियन का, इसके ऊपर जो सारा लगा है दीज आर द लीव्स। तो यहाँ क्या हुआ कि जब स्टेम ही रिड्यूस है तो लीव कैसी होगी, फ्लैशी होगी, फूड कंटेनिंग लीव्स है, ठीक है ना। ये स्टेम आपका क्या कहलाता है, इस तरह का बल्ब कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ जो फ्लैशी अनियन और गार्लिक दोनों में आपको जो है फ्लैशी लीफ मिलेंगी। और इसको हम बोलते हैं ट्यूनिक बोलते हैं इसको, ठीक है। और गार्लिक को बोलते हैं कंपाउंड ट्यूनिक, ठीक है। तो ये सब आपके अभी है नहीं कोर्स में, तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ लिखा है कि इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। तो भाई कुछ प्लांट जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, उसमें क्या होता है कि स्टेम जो है, सॉरी लीफ जो होती है वो लीफ फूड नहीं बनाती, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ग्रीनिश नहीं होती लीफ। जैसे मान लो ये लीफ है, सपोज करो मैं बनाता हूँ, यहाँ मान लो कि भाई ये जो है आपकी लीफ है यहाँ पर ये, और ये लीफ की स्टॉक है, इसके आगे लीफ है ये। मान लो ये लीफ जो है ये तो ख़त्म हो जाए, ये तो बन जाए स्पाइंस या कुछ और, ये काम ना कर दी हो। और ये जो पीछे पेटियोल है, ये पेटियोल है पीछे का, ठीक है। तो अगर मान लो पेटियोल आपका क्या हो जाए, इस तरह से फ्लैटेंड हो जाए, इस तरह से मान लो यूँ फ्लैटेंड हो जाए पेटियोल और लीफ की तरह काम करने लगे, फोटोसिंथेटिक पेटियोल हो जाए। हाँ समझ आई। पेटियोल वैसे तो नहीं होते लीफ जैसे, पेटियोल तो स्टॉक होती है। तो अगर भाई मान लो आपका पेटियोल जो है वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है, तब हम इस केस में क्या बोलेंगे कि भैया आपका ये एग्जाम्पल किसका है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में आपका ऐसा देखने को मिलता है कि भाई पेटियोल जो है वो फ्लैटेंड होकर एक्सपेंड करके फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देता है। लिखा है द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड एंड द पेटियोल इन द प्लांट एक्सपेंड। पेटियोल इनमें क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा एंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसिस ऑफ फूड करना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे वहां पीछे हमने पढ़ा था कि स्टेम फोटोसिंथेटिक हो जाता है किसका, पपुंशिया का और यूफोर्बिया का। यहाँ पेटियोल किसका फोटोसिंथेटिक हो जाता है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का फोटोसिंथेटिक हो जाता है पेटियोल। फिर लिखा है लीव ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पिचर प्लांट। पिचर प्लांट की लीव, जैसे पिचर प्लांट आपका होता है निपेंथिस कहते हैं इसको, जो इंसेक्टिवोरस होता है निपेंथिस। ये इंसेक्ट को मार देते हैं, ठीक है, इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, लीव ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप आर आल्सो मॉडिफाइड लीव। वीनस फ्लाई ट्रैप में भी आपने देखा होगा, वीडियो आजकल चल रही थी एक, जिसमें ग्रीन कलर का प्लांट होता है, इंसेक्ट को बंद कर लेता है, जाल जैसा बना लेता है उसके चारों तरफ फिंगर्स की तरह। तो ये दोनों में जो पकड़ने वाला जो काम करते हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। पिचर जैसे घड़ा जैसा बना लेती हैं, इसमें क्या होता है ट्रैपिंग का, एक ट्रैप करने का तरीका होता है इनका।
तो उनमें जो ट्रैपिंग ऑर्गन है, जो पिक्चर है, वो क्या है, मॉडिफाइड लीफ है, ठीक है ना। तो जो आपके इंसेक्ट को ट्रैप करने का काम करती होती है। तो ये यहाँ तक था हमारा लीफ का पार्ट, लीफ के मॉडिफिकेशन, लीफ क्या क्या करती है, लीफ के काम, लीफ के टाइप, फिलोटैक्सी, ये सब था। इसके बाद हमारा शुरू होगा द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है आपका वो फ्लावर के केस में आएगा, फ्लावर वाला काम होता है, ठीक है।